ये बच्चे बच्चे सेना को सशस्त्र बलों को हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और अब मैं बनाऊंगी चाय। ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने ना वैसे सुबह से की थी, लेकिन वो ये कि मतलब कुछ क्लिप्स मैंने सुबह ही बनाई थी, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। अभी वानी आएगी तो मैं चाय बनाऊंगी और आदि लेके आएगा वानी को। आदि अपने ना कपड़े डाल रहा है। और आदि की मैं एक बात बताऊँ कपड़ों के लिए कि आदि के बस ना कुछ फेवरेट टी शर्ट है, मतलब 2 या 3 होंगी बस, है ना आदि? बस 2-3 टी शर्ट्स हैं इसके पास। मतलब कपड़े बहुत हैं इसके पास, लेकिन इसे पहनने बस 2-3 जोड़ी कपड़े हैं बस। अभी इसने बस ब्लैक लोवर ले लिया है अपना, और ये टी शर्ट, ये पैरेट ग्रीन कलर की टी शर्ट है, बस यही पहनेगा इसे। मतलब कुछ ही कपड़े हैं इसके फेवरेट, बस यही पहनेगा। मैं कितने भी कपड़े ले आऊँ, कितने भी अच्छे ले आऊँ, इसे बस मतलब वो ये ना कि बच्चों की खुद की पसंद चलती है जब बड़े हो जाते हैं। जब छोटे होते हैं तो अपनी पसंद के हम पहनाते हैं कि भाई हमें ये पहनाना है, लेकिन अब आदि इतने नखरे करने लगा है। आदि को बस अपने ही कपड़े चाहिए, में डांस कर रहा है, इधर आके डांस कर। बस अपने जो कपड़े हैं ना, जो इसे पसंद है वही पहनेगा ये। वानी का तो ऐसा है कि वानी के लिए तो मैं ही लेके आती हूँ आज भी। वानी तो मेरी चॉइस के कपड़े पहन लेती है, लेकिन इसे नहीं पहनने बिल्कुल भी। इतने सारे कपड़े भरे हुए हैं। मैंने कहा बेटा बदल बदल के कपड़े पहनने चाहिए, मैंने कहा चेंज करके कपड़े पहनने चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं, इसे समझ नहीं आती। मेरा वही वाला लोअर लेके आओ। और अभी भी इसके कपड़े ना अभी यहाँ पर टके हुए थे, 2 लोअर, एक ग्रीन और एक ब्लैक, लेकिन इसने अंदर से फिर एक ब्लैक नए वाला निकाल लिया। मैंने बोला कि नया मत पहनना, अभी घर में बिल्कुल ही न्यू है, अभी लेके आए थे। और जब मैंने कहा वो पुराने रखे तो वो पहन लो, लेकिन नहीं, बच्चे नहीं सुनते थे किसी की भी। और 24 घंटे इसे है ना फैशन फैशन फैशन। और बिल्कुल ना एकदम से शीशे के सामने सारा दिन खड़े रहना है। इसे 4 इसके सर पे बाल हैं और ये 4 बाल अपने निकालता रहता है बस सारा दिन। क्या है 4 नहीं है मम्मा। अब मैं जा रही हूँ, उस किचन में वानी आएगी तो मैं चाय बना लेती हूँ। और फिर से वही काम, आपको पता है, फिर से वही काम में लग जाना। फिर वही चाय बनेगी, फिर वही झाड़ू बर्तन, फिर वही शाम का खाना पीना, बस पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं और तो कुछ नहीं हो पाता है। ये इसी में सारा निकल जाता है। और अभी फेस वॉश भी नहीं किया है, गर्मी बहुत है। अभी ऊपर जाऊंगी, थोड़ा सा काम निपटा के चाय वगैरह पी के उसके बाद मैं फेस वॉश करूँगी अपना। और मानी पापा बाहर हैं, बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ का तो फ़ैन ऑन है। अंदर आई हूँ फिलहाल अभी, और पूरा दिन बाहर वाले कमरे में ही बीत जाता है, क्योंकि ना कूलर क्या है कि कूलर जो मेरा कूलर है वो मैंने बाहर वाले कमरे में लगाया हुआ है, क्योंकि बाहर की तरफ क्योंकि इतनी गर्मी है। अंदर की तरफ अगर कूलर लगाओगे तो वो तो बिल्कुल कामयाब है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा गर्मी, उमस वाली गर्मी है। आप लोगों के यहाँ पे कैसी गर्मी है कमेंट में बताएं, क्योंकि उमस वाली गर्मी है। कूलर से भी चिप 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 हो रखी है। बारिश है नहीं, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रखी है अभी, बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और एक ना कूलर ऊपर रखा है, तो वो हम ऊपर, जैसे कि मानी पापा अगर सोना है तो ऊपर सोते हैं तो वहाँ पे रख लेते हैं। और तो जो पुराने वाला कूलर है वो बाहर की तरफ मैंने रोड साइड लगाया हुआ है, और वहीं पे ना अच्छी हवा, क्योंकि वो वहाँ से तो वो काम करता है अच्छा। तो लेकिन अभी तो ये टाइम चल रहा है ना गर्मी का कि भाई एसी भी फेल है, तो एसी वगैरह का तो फिर मानी पापा हर साल बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि मैंने कहा नए घर में शिफ्ट होंगे तभी करेंगे। तो एसी वगैरह तो हम शायद सर्दियों में हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर मैं वहीं जाके कराऊंगी एसी का। तो और जब तक तो काम चल ही रहा है, कूलर से चला लेते हैं काम। और बस मैं चाय बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय अपनी, और बाहर ना वानी के पापा और वानी खा रही है समोसे, क्योंकि ना इनको भूख लगी थी तो इन्होंने समोसे मंगाए थे। और मेरे से बोल रहे थे खाने के लिए, लेकिन मुझे समोसे नहीं खाने, क्योंकि अगर मैंने समोसा वगैरह कुछ खा लिया ना तो फिर पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, फिर भूख नहीं लगती। बाहर का खाना मैं बताऊँ जितना अवॉइड करें ना उतना ही सही है।
बच्चे खाते हैं खुश हो गए। वानी का तो बिल्कुल बंद है, वानी तो आज खा ही रही है बस कि चल कोई बात नहीं, आए हैं तो खाएगी वानी। तो पानी का डॉक्टर ने बिल्कुल बंद कर रखा है, जंक फूड तो जो भी है बाहर का तो बिल्कुल ही बंद है। और देखिए चाय में उबाल आ गया है, तो मैं चाय छान लेती हूँ, एक कप फीकी निकलेगी, फिर इसके बाद इसमें मीठा डालूँगी और बाहर जाके आराम से चाय पीती हूँ पहले। तो जी चाय वगैरह सब हो गई थी हमारी, और अभी मुझे काम करना है बाकी, अपना किचन में घुसना पड़ेगा। अब तो पता है आपको कि खाना वगैरह बनेगा। और मैं देखिए अपने फेस के ऊपर कर रही हूँ आइस मसाज, क्योंकि गर्मी इतनी है, मैं हमेशा करती हूँ। और इसे करने के बाद क्या हुआ मानी, इसे करने के बाद ना बहुत रिलैक्स मिलता है। तो मैं इसे ना हर रोज़ करती हूँ, एक छोटी से मतलब रख देती हूँ बर्फ़ जमाने के लिए टुकड़ा मतलब है, और इसे करना चाहिए, अच्छा होता है फेस के लिए। मुझे तो कुछ गर्मी के कारण भी और कुछ इससे ना बहुत रिलैक्स भी मिलता है। और बस अभी मैं इसे करके फिर अपना फेस वॉश करूँगी। और अभी ना मैंने फर्स्ट बार ही ट्राई किया है, मैं लेके आई थी फेस सीरम, और तो मैंने फेस सीरम फर्स्ट बार यूज़ किया है, क्योंकि मैंने बैठ के बात करती हूँ, एक सेकेंड भी बैठ के बात कर लेती हूँ। तो मैंने ना फेस सीरम जो है वो फर्स्ट बार यूज़ किया है। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा था, मैंने कहा फेस सीरम कैसा होता है, क्या होता है मतलब इसके, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ज़्यादा केमिकल की चीज़ें मैं तो यूज़ नहीं करती। तो फिर मुझे उसने बताया, मेरी सिस्टर ने बताया, भी मैं घर गई थी, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। अच्छी उसका लो, मतलब अच्छे ब्रांड का लो और अच्छे रिज़ल्ट हैं उसके। तो मैं लेके आई हूँ, और मुझे 6-7 दिन से यूज़ करते करते हो गए। तो सीरम के जो हैं वास्तव में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। चेहरे पे से जो आपके दाग धब्बे वगैरह जो होते हैं ना, ग्लो करता है, स्किन को मॉइस्चर कर देता है मतलब अच्छे से। तो मुझे अच्छा लगा वो फेस सीरम, तो मैं उसे ना यूज़ करती हूँ। मैं नाइट में भी यूज़ करती हूँ, और सुबह जैसे ये काम से निपट के नहा कर आती हूँ ना फ्री होके बिल्कुल, तो मैं उसे फिर भी यूज़ करती हूँ। तो उसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। फेस सीरम अपने फेस पे ना यूज़ करना चाहिए। और एक मेरी सिस्टर ने बताई है मुझे ब्लीच, मैं ब्लीच वगैरह करती नहीं, मैं पहले कर लेती थी, लेकिन ब्लीच के बाद क्या है, मेरी जो स्किन है ना थोड़ी सेंसिटिव है, तो उसके बाद मेरे कैमरा बहुत गिरता है, तो उसे अगर गिरता क्या होता है, मेरे को ना थोड़ी सी दिक्कत जाती है, तो इसलिए मैं उसे अवॉइड करती हूँ। मतलब मैं ब्लीच वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि जो वैसी आती है मार्केट में बहुत लोकल सी ब्लीच आती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करती। उसने मुझे फिर बताई है कुछ ऐसे बताया O3 करके बताया, कुछ केस की फेशियल किट, तो इसकी ब्लीच मतलब यूज़ करके देखो। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं मंगा के देखती हूँ। तो मैंने ऐसे ऑर्डर कर दी, ठीक है। ब्लीच तो नहीं करूँगी मैं, ब्लीच मुझे करनी भी नहीं है, लेकिन ब्लीच से तो मुझे भी डर लगता है, क्योंकि स्किन पे ना दाग धब्बे आ जाते हैं। ब्लीच वगैरह मुझे नहीं करनी, तो मैं फेशियल किट हाँ मंगा सकती हूँ, फेशियल किट मंगाऊँगी उसकी। फेशियल तो मैं खुद ही अपना कर लेती हूँ, मुझे स्टेप आते हैं अच्छे से, इतना सब तो मैं कर लेती हूँ। तो उसने O3 वाली बताई है कि ये वाली मंगाओ, और मैं उससे मंगाऊँगी, अच्छी रिजल्ट बताएगा उसके। बाकी स्क्रब वगैरह मैं लेती रहती हूँ अपने फेस पे हमेशा। ऑनलाइन भी मैंने मंगाया, ऑनलाइन का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वैसे एक बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, आपसे बात शेयर करूँ, मैंने ऑनलाइन ना बहुत सामान मंगाती थी पहले, अभी नहीं मंगाती। अब तो बस जो नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं होता मार्केट में इजीली, वही मैं मंगाती हूँ, बाकी तो नहीं मंगाती। तो जैसे पहले बहुत बार ऑनलाइन सामान मंगाया, इतना ख़राब निकलता है, मतलब मेरा सामान कुछ भी अच्छा नहीं निकला। इसमें कपड़े हैं या आपका कॉस्मेटिक है, मेरा तो अच्छा नहीं निकला। तो इस बीच में मैंने देखा अवॉइड करो भाई ऑनलाइन सामान मंगाना अपना। देखो शॉप पे जाओ, आराम से आपके हाथ में सामान होगा, उसे खोल के अच्छे से हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तसल्ली से। और अभी मैंने बताऊँ 2 सूट मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, ठीक है, वो भी शॉप से ही किए थे। ये मतलब अच्छा मतलब सही शॉप है उनकी। मेरा बताऊँ बिल्कुल इतने ख़राब निकले मेरे दोनों सूट, बिल्कुल बेकार। और मैं भी लेके आई हूँ, मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ, तो वहाँ पे सूट बहुत अच्छे मिलते हैं यूपी में, तो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। मैंने ना कल डाल के आई हूँ मैं टेलर के यहाँ से स्टिच करने के लिए, क्योंकि मेरे से नहीं बैठा जा रहा है बिल्कुल भी मशीन के ऊपर से गर्मी इतनी है। तो फिर ये बोली कि भाई नहीं जब लेके आए हो तो सिलवा लो। हाँ थोड़े जो कुर्तियों के कपड़े थे तो वो मैं वानी पापा बुला रहे हैं, तो वो मैं ना खुद ही सी लूँगी उनको, थोड़ा सा टाइम निकाल के। अभी नहीं, थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी ना, तो मैं तब सी लूँगी उनको, तो वो मैं खुद बना दूँगी। लेकिन अभी कुछ 2 कुर्तियाँ और 2 सूट मैं टेलर के यहाँ पे डाल के आई हूँ। और एक सूट और लाई हूँ, बहुत सुंदर सूट है, मैं आपको ना कल दिखाऊँगी वीडियो में।
वो सूट जो है वो मैं अभी आगे फेस्टिवल सीजन नहीं आएगा आपको पता है, तो फिर मैं उसका ना बाद में करा लूँगी दीपावली पे ये, क्योंकि वो है ब्लू कलर, ब्लू भी नहीं है, नेवी ब्लू कलर आप से बोल सकते हैं, बहुत प्यारा सा कलर है, तो वो मैं बाद में कराऊँगी। और क्योंकि थोड़ा सा पार्टी वेयर सूट है, तो साड़ी वगैरह तो मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब घर में नहीं पहनी जाती, मैं से बिल्कुल सोचती हूँ। मम्मी के यहाँ गई थी, मैं तो चलो साड़ी पहन के जाती हूँ, साड़ी मंगाई भी है, बहुत सारी साड़ी रखी हुई है, बिल्कुल ही नई नई साड़ियाँ रखी है, मैंने चलो इन्हें यूज़ करती हूँ। लेकिन वही है ना कि बस आलस कर जाती है, घर में काम के चक्कर है, फिर पहन नहीं जाती। सूट में कंफर्टेबल रहते हैं इसलिए, बाकी मैं साड़ी पहनती हूँ, साड़ी मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, साड़ी में मतलब अच्छी लगती है, बोलते हैं कि भाई पहन लिया कर। लेकिन अब मेरी हैबिट बिल्कुल नहीं रही, मेरी शादी हुई थी तब मैंने काफ़ी साड़ी पहनी थी। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बक कर ही जा रही हूँ, मेरा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग की नई पेंटिंग कर देते हैं, और आपसे बात करते करते देखते मसाज भी हो रही है फेस की अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। और चलिए हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। लोग अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे कोई बंदा नया आए तो ये तो आते ही नहीं है, कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।